नौजवान, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने 3 डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद दहशत में आए डॉक्टरों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। घटना भौरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक स्थानीय अपराधी मोहम्मद गफ्फार उर्फ पप्पू नाम के अपराधी ने डॉक्टर के चैम्बर में जाकर शहर छोड़ने की धमकी दी और शहर नहीं छोड़ने पर जान से मारने तक की धमकी दी है, जिसके बाद तीनों डॉक्टर यानी कि शंकर कुमार मलिक, डॉक्टर एस शर्मा और डॉक्टर धर्मेंद्र ने भौरा थाने में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई। अपराधी ने इन डॉक्टरों पर कुछ दिनों पहले मारपीट की घटना में झूठी गवाही देने और फंसाने का आरोप लगाकर इन्हें धमकी दे डाली। पप्पू अंसारी रात को 8:30 बजे मेरा चैम्बर में आके मुझे धमकी दिया। धमकी यही दिया है कि तुम लोग सब मिलके हमको फंसाए हो और हम तीनों डॉक्टर को खा जाएंगे। डॉक्टर एस.के. मल्लिक, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर शिबू शर्मा। हम बोले बजाय क्या है भाई। उन्होंने कहा कि तुम लोग सब मिलके जितेंद्र पासवान वाला जो केस है वो केस में हमको फंसाए हो, उसी में जो है हरिजन एक्ट तुम लोग सब मिलके लगाए हो, जो कि ये केस से हम लोग को कोई इस तरह की कोई संबंध नहीं था। प्रशासन से यही अनुरोध चाहते हैं कि हम लोग को शांति और सुरक्षा प्रदान हो। जो हम लोग कभी भी रात बिरात कभी भी किसी घर में जाके हम लोग घर जाके इलाज करते हैं। हम लोग RMP है सर, और हम लोग किसी भी तरह से हम लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम लोग से ही सब प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। और इधर 3 डॉक्टरों को धमकी मामले में भौरा थाना प्रभारी ने कहा है कि अपराधी मोहम्मद गफ्फार पहले से भी वांटेड है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने गफ्फार अंसारी लोगों को धमकी दिया है कि गवाही वगैरह देने जाने पर उनको जान से मारने को प्रयास कर सकता है। जिसे हमें आवेदन मिला है, बाकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो है कि गफ्फार अंसारी का गिरफ्तारी के लिए पूरे से ही प्रयासरत हैं और भरपूर आश्वासन देते हैं कि जल्दी वो गिरफ्तार हो जाएगा। और आइए अब देखते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरें। और पहली खबर धनबाद से है, जहां पंचायत चुनाव के दौरान प्रधानखंता चुनाव बूथ पर प्रत्याशी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बूथ पर तैनात पुलिसकर्मियों के समझाने के बावजूद भीड़ ने बूथ के पास हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने स्पेशल बाइक स्क्वाड टीम को बुलाया। मौके पर पहुंची स्पेशल बाइक स्क्वाड टीम ने हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ भगाया। आपको बता दें कि धनबाद के 3 प्रखंड यानी कि तोप चांची, टूंडी, पूर्वी टूंडी में पहले चरण का पंचायत चुनाव हुआ। थोड़ा मोड़ा हल्ला हुड़दंग कर रहा है। उसी के साथ तुरंत मैंने 2 से 5 मिनट के अंदर में यहाँ से आए, शांति से एकदम यहाँ के आम जनता से रिक्वेस्ट कर बूथ को खाली किए। और गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जमुआ में बूथ लूटने का प्रयास किया गया। दबंग मुखिया प्रत्याशी ने बूथ लूटने का प्रयास किया है। बूथ नंबर 177 और 178 पर बवाल किया गया। पुलिस पर भी पथराव की कोशिश हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिरिडीह से सुरक्षा बलों ने भीड़ को खदेड़ दिया। अतिरिक्त जवानों को भी बुलाना पड़ा है। तो पंचायत चुनाव से संबंधित गिरिडीह से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बूथ लूटने की कोशिश की गई है। जमुआ की जानकारी है, जहां पर बूथ लूटने का प्रयास किया गया। दबंग मुखिया प्रत्याशियों ने ये कोशिश की है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको अधिक सुरक्षा बलों को बनाने की जरूरत पड़ी? जबरदस्ती फोकस वोट दिलाने का प्रेशर दिया जा रहा था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे? क्या दौड़ा के मार के भगा दिए सबको। ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोगों पर भी वो हमलावर होने वाले नहीं, ईंटा पत्थर उठाए थे लोग, चलाए नहीं, मगर सबको भगा दिए लोग। हम तो उस पल के लिए आपको कैसा महसूस हुआ था? कुछ डर, कुछ चिंता? कुछ वैसा डर नहीं, उतना होते रहता हम लोग की ड्यूटी में।
और गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लुकलुकी गांव में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में केंद्र में तैनात एक जिला पुलिस सिपाही ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में धुत विनय उराव गुमला का रहने वाला है और जिला पुलिस जवान के ट्रेनिंग सेंटर से उसे इलेक्शन ड्यूटी में ले जाया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब के सिपाही ने मतदान करने आए ग्रामीणों के साथ भी गाली गलौज की। सवाल तो ये भी होता है कि आखिर शराब के नशे में ड्यूटी करती 4 घंटे बीत जाने के बावजूद इस सिपाही को वहां से बाहर क्यों नहीं किया गया? किसी ने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? हटिए उधर, हटिए। कहाँ शराब पिए हैं? शराब कौन? शराब पिए हैं तो चेकअप करा सकते हैं। शराब पिए तो ड्यूटी के टाइम पे आप यहाँ कपड़ा खोल के क्या कर रहे हैं? कपड़ा खोल के क्या करेंगे? हम अपना सूतने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप सूतने के लिए आए हैं, ड्यूटी करने के लिए आए हैं? दिमाग खराब मत धुनबो करेंगे, बता दे रहे। मेरा नाम है धुन्ना। अच्छा, हम धुनबो करते हैं, बहुत आदमी के धुन दिए हैं। अच्छा, 5 आदमी को धुने हैं। तो सोने आए हैं आपकी ड्यूटी करने आए हैं? हम उग्रवादी क्षेत्र से हम धुनने वाला आदमी हैं, हम धुनबो करते हैं, बता दे। यहाँ 6:30 बजे आए तो यहाँ ये पी के फुल उसके बाद जो है कि यहाँ से निकलने के बाद फिर अभी आया है 11 बजे तो पी के फुल। वहीं लोहरदगा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले चरण के चुनाव में जमकर वोटिंग हुई। सुबह से ही मतदान केंद्रों में लोग वोट डालने पहुंचे। युवा वोटर जो पहली दफे वोट कर रहे हैं उनमें कुछ ज्यादा ही उत्सुकता देखने को मिली। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई गई थी, जिसे देखकर लोग भयमुक्त होकर मतदान केंद्र पहुंचे। लोहरदगा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक बलदल के साथ लगातार क्षेत्रों में गश्त लगाकर लोगों से भयमुक्त रहने की अपील की है। और बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने रांची में निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। इसमें बीजेपी नेताओं ने चतरा की सीमा पंचायत में कुछ बूथों पर पोलिंग एजेंट को नहीं देने की शिकायत की। साथ ही डीसी पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। हालांकि निर्वाचन आयोग से शिकायत किए जाने के बाद पोलिंग एजेंट को बैठने की इजाजत मिल सकी। निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त महोदया हैं, वह कई बूथों पर जा करके और एजेंटों को, जो एजेंट प्रत्याशियों के हैं जो अंदर और बाहर रहते हैं, 2 एजेंट उनको संवैधानिक रूप से दिया जाता है कि 2 एजेंट रख सकते हैं। वो एजेंटों को उन्होंने बूथों से भगा दिया। कई बूथों पर उन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद लोगों ने उनका विरोध किया, तब वहाँ से वो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो दावा किया था कि हम निष्पक्ष और भयमुक्त पंचायत चुनाव कराएंगे, उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है और इसकी पूरी जांच की मांग के लिए हम लोग ने आज कंप्लेन भी किया है और पूरी जांच की मांग इसकी हम लोग ने आज जो है निर्वाचन आयोग से किया है। और मनरेगा जांच से शुरू हुई ईडी की जांच का केंद्र पल्स अस्पताल और उसकी जमीन हो गई है और इसमें रुंगटा ब्रदर्स का भी नाम सामने आ रहा है और ऐसी आशंका है कि रुंगटा ब्रदर्स से भी पूछताछ की जा सकती है। मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। मनरेगा जांच से शुरू हुई ईडी की कार्रवाई अब पल्स अस्पताल पर जाकर केंद्रित हो गई है और इस पल्स अस्पताल की जमीन में अगर बात की जाए तो न सिर्फ पंचवटी बिल्डर्स के शरावगी ब्रदर्स का नाम सामने आ चुका है, तो वहीं इसके पूरे जांच के घेरे में जो रुंगटा हैं उनका भी नाम अब सामने आ चुका है, क्योंकि ये जमीन सरावगी ने रुंगटा ब्रदर्स से खरीदी थी, जिसके बाद पूरी जांच में अब हो सकता है कि इस पूरे जांच के घेरे में रुंगटा ब्रदर्स भी आ जाएं और उनसे भी पूछताछ की जाए। हालांकि इसे लेकर अभी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि रुंगटा ब्रदर्स जो हैं वो माइनिंग के क्षेत्र में भी बड़ा नाम है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ सकता है और इस जांच के घेरे में कई सफेद चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और रांची के ईडी जोनल ऑफिस में आईएएस पूजा सिंघल और सुमन कुमार की रूटीन चेकअप के लिए मेडिकल टीम पहुंची। मेडिकल जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि पूजा सिंघल का हार्ट बीट थोड़ा बढ़ा है, वहीं ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। डॉक्टरों के मुताबिक सीए सुमन की तबीयत बिल्कुल सामान्य है। जो है नॉर्मल है, पल्स भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है,
बाकी सब सामान्य है, कोई चीज़ नहीं है। और सीए का दोनों का भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, हम लोगों ने किया तो नॉर्मल पड़ा। कुछ डिप्रेशन वगैरह की बात चल रही है क्या? नहीं कुछ तो सीने में दर्द की शिकायत आ रही है? नहीं, कुछ ऐसा दिखा है। स्ट्रेस ऐसा कुछ तो कंप्लेन नहीं किया है, सब सामान्य है। थायराइड का दवा पहले से चल रहा था, थायराइड एल्ट्रोक्सिन, तो वो चल रहा है अपना से, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राजधानी रांची में स्कूल जाने वाले बच्चों को लगता है किसी की नजर लग गई है, तभी तो स्कूल बस लगातार हादसे की शिकार हो रही है। कल जहां एक खाली स्कूल बस आग लगने से खाक हो गई, वहीं आज भी एक खाली स्कूल बस डिवाइडर पर चढ़ गई। बस को उतारने के लिए क्रेन को बुलाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को किसी तरह की हताहत नहीं पहुंची। जिला प्रशासन ने स्पेशल ड्राइव के तहत स्कूल बसों की जांच की थी, जिसमें कई बसों के ड्राइवर के पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं मिले थे। इसके बाद सभी को चेतावनी भी दी गई, लेकिन लगता है स्कूल बस संचालक और ड्राइवर सबक सीखने को तैयार नहीं दिख रहे। और पाकुड़ के महेशपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली मिस्त्री की जान चली गई। सीलमपुर गांव निवासी सैफुद्दीन शेख बीती रात 11,000 वोल्ट के तार को ठीक कर रहे थे और इसी दौरान अचानक सब स्टेशन ऑपरेटर ने करंट सप्लाई चालू कर दिया, जिससे सैफुद्दीन की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। नहीं रहने के बराबर वो रात 11 बजे बिजली मरम्मत करने के लिए गैस पंप के उधर गया। ये मिस्त्री सैफुद्दीन मिस्त्री विद्युत का काम करता है, जिसके लिए रात वहाँ पर गया हुआ था। बिजली विभाग की लापरवाही से इनका मौत हो गया, जिसके लिए इसका लोन मतलब अकाउंट में लोन भी है और इसके लिए हम लोग इसको मुआवजा देने के लिए मांग कर रहे हैं। वहीं गिरिडीह में पुलिस विभाग के अधिकारी पर ही जवान की जान लेने का आरोप लगा है। सीढ़ी से फिसलने से घायल जवान की समय पर इलाज नहीं होने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने पुलिस विभाग के सार्जेंट मेजर को आरोपी बताया है। साथ ही सुबह में ही हादसे के बाद 11 बजे तक एम्बुलेंस नहीं मंगवाने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया गया। पुलिस लाइन में सीढ़ी से फिसलकर जवान संतोष कुमार सिंह घायल हो गए थे। उन्हें आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें रिम्स ले जाने की सलाह दी गई। कई घंटे की मांग के बाद भी सार्जेंट मेजर की ओर से एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई। इस दौरान 2 घंटे तक तड़पने के बाद जवान की मौत हो गई। इस मौत को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। वहीं जवान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किया गया था रिम्स। हम अपने सार्जेंट मेजर को और एसपी साहब को भी सूचना की है गाड़ी के लिए। सुबह से एम्बुलेंस 11 बजे तक नहीं आया। फिर लास्ट में 108 को हम लोग सूचना दिए तो 108 आया। उसके बाद आईसीयू में यहाँ भर्ती करवाया गया। उसी में डॉक्टर साहब ने फिर बोले कि जितना जल्दी हो सके ले जाइए, रेफर कीजिए, यहाँ पे नहीं हो पाएगा संभव। और उस दरमियान में इनकी मृत्यु हो गई आईसीयू में। हमारा एम्बुलेंस अभी तक नहीं आया। पुलिस विभाग का लापरवाही रहा है हमारे वरीय पदाधिकारियों का, सार्जेंट मेजर का इसमें सर्वोपरि अहम भूमिका रहा। सिर्फ झूठ का फरेबी बात करते रहे। सुबह 6 बजे से कि एम्बुलेंस जा रहा है, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आया है। और 17 मई से झारखंड के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो रही है। पढ़ाई के बीच ब्रेक मिलने से बच्चे काफी खुश दिख रहे हैं और 4 जून तक मिली छुट्टी में नानी घर या दादी घर जाने की तैयारी में हैं। हालांकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कोरोना काल की वजह से 2 साल तक स्कूल बंद होने से पढ़ाई को लेकर परेशान हैं और इस छुट्टी का सदुपयोग पढ़ाई में करना चाहते हैं। आखिर कैसे बीतेगी स्कूल के बच्चों की छुट्टियां, जानने की कोशिश की रांची संवाददाता कोमल बहन ने। गर्मी की छुट्टियों का जब जिक्र होता है तो बच्चों के जहन में जो है दादी घर और नानी के घर जाने की एक अलग ही खुशी हमें नजर आती है। मानो गर्मी की छुट्टी और नानी घर एक दूसरे के पूरक हो। ऐसे में झारखंड में भी 17 मई से गर्मी की छुट्टी हो रही है। गर्मी की छुट्टी को लेकर के बच्चे भी काफ़ी उत्साह हैं। ऐसे में बच्चे इस बार गर्मी की छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसे लेकर के हम इनसे बात करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे इस बार गर्मी की छुट्टियों को? मैम, गर्मी छुट्टी आने वाला है तो हम लोग गर्मी छुट्टी में नानी घर जाते हैं, फिर नानी घर से आते हैं तो फिर दादी घर जाते हैं। गर्मी छुट्टी मिलने वाला गर्मी छुट्टियों में नानी के घर और दादी के घर? हाँ, सब जगह घूमने वाले हैं गर्मी छुट्टी में। वहाँ पे जाकर मस्ती करते हैं। मस्ती करते हैं फिर अपने कजन्स के साथ? हाँ। अच्छा, और आप क्या करोगे इस बार गर्मी की छुट्टियों में? मैम, पढ़ाई करेंगे और नानी घर जाएंगे, वहाँ पे खेलेंगे।
और अपने सिस्टर लोग के साथ, ब्रदर लोग के साथ खेलेंगे। अच्छा, मतलब पढ़ाई भी करेंगे, नानी घर भी जाएंगे, दादी घर भी जाएंगे। आप क्या करेंगे? मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। एग्जाम की तैयारी कौन से क्लास में? 7। अच्छा, और क्या बनना है? डॉक्टर। तो मतलब साइंस में इस बार काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा विज्ञान के विषय में। हाँ। है ना? हाँ। और इस बार जो गर्मी की छुट्टियां है, अगर झारखंड की बात की जाए तो 17 दिन की ही छुट्टी मिली है। कहीं ना कहीं कोरोना का भी हवाला इसे को लेकर के दिया जा रहा है। आप क्या करेंगी? जो टीचर लोग कोरोना काल में नहीं पढ़ा पाए वो वाला रिवाइज करेंगे। अच्छा, मतलब जो कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई थी उसको रिवाइज करेंगे उसे लेकर के। अच्छा, कौन ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं थोड़े दुखी भी होंगे कि छुट्टी हो रही है? मतलब 2 साल के बाद तो स्कूल खुला था, फिर से छुट्टी हो गई। लोग का 2 साल तक पढ़ाई नहीं हुआ, इसी के लिए हम लोग दुखी हो रहा है कि स्कूल छुट्टी होगा। बच्चों में खुशी और उत्साह भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी है कि उनका कहना है कि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से स्कूल बंद थे। अभी कुछ ही महीने जो है 1-2 महीने पहले ही जो है स्कूल्स खुले हैं, लेकिन दोबारा से जो है गर्मी की छुट्टी दे दी जा रही है 17 दिनों की। हालांकि इस बार कोरोना का हवाला दे करके शिक्षा विभाग के द्वारा जो है लंबी छुट्टियाँ नहीं दी जा रही है। पहले जहाँ हम लोग देखते थे कि 1 महीने से ज़्यादा की छुट्टियाँ होती थी, तो वहीं इस बार जो है छुट्टियों की अवधि को कम कर दिया गया है, यानी केवल 17 दिन की ही छुट्टी जो है इस बार बच्चों को दी जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और हॉकी में आज का दिन झारखंड के लिए काफी खास रहा। आज जहां नेशनल सब जूनियर हॉकी के फाइनल में झारखंड की टीम पहुंची, वहीं सीनियर महिला टीम ने भी 4 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। जूनियर हॉकी में झारखंड की टीम ने उड़ीसा को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से मात दी। वहीं सीनियर महिला हॉकी टीम ने महाराष्ट्र को क्वार्टर फाइनल में हराया और 4 साल बाद सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। आओ जल्दी आओ। इसके बाद सर की तरफ से पार्टी है।